So hello everyone, my name is Sobia Fatima, MBBS final year student from Nalanda Medical College, पटना. एंड आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाला है क्योंकि हमारे साथ 21st बैच की एक जूनियर है जिसका नाम है गरिमा. सो गरिमा अब अपना इंट्रोडक्शन देगी. गरिमा इंट्रो. प्रणाम मैम, मेरा नाम कनिष्ठा गरिमा ठाकुर है. ये वाला इंट्रो नहीं देना है, इंट्रो देना. कॉलेज आने के बाद तो यही इंट्रो आता है. कैमरा के लिए अलग इंट्रो. हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा ठाकुर फ्रॉम 21st बैच NMCH पटना. आई एम फ्रॉम पटना इटसेल्फ. हाँ ठीक है. एंड कितना रैंक आया था, कितने मार्क्स आए थे, ये सब बताओ थोड़ा. मेरा रैंक था 7577 and 633 marks. Oh wow, 633 marks in 2021. Yes, ma'am. So अब मतलब कैसा कॉलेज का एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा, उससे थोड़ा रूबरू करवाओ हमारे जितने भी ऑडियंसेस को अभी तक का. कॉलेज आए थे तो शुरू में लगा था कि पढ़ाई करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे. सबने बोला था कि MBBS कॉलेज में बहुत पढ़ना होता है और शुरू के सेमेस्टर पढ़े भी, सब पढ़े, इतना पढ़े कि कुछ लोग को ऐसे प्रॉब्लम भी होने लगा कि बहुत ज़्यादा पढ़े. हाँ, कि सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं, ज़िंदगी में पढ़ के आए थे. लेकिन सेमेस्टर बाय सेमेस्टर वो पढ़ाई ऐसे डाउन स्लोप हो रहा है. कितना सेमेस्टर हुआ है अभी तक? अभी तो मैम 2 ही हुआ है, उसी में ऐसे 2 हो चुका है ऑलरेडी. हाँ, अभी अप्रैल में आए थे हम लोग और सेम 1 सेम 2 हो चुका है. तो फर्स्ट ईयर में अब शायद 3 सेमेस्टर होता है. हाँ, 3 सेमेस्टर और बेस्ट ऑफ 2 उसमें से काउंट करेंगे. हाँ, हम लोग के टाइम में 2 ही होता था, तो अब 3 हो गया है. बहुत सारा करिकुलम अब चेंज हो रहा है. हमको तो लगता है 22 बैच से और चेंज होने वाला है करिकुलम. तो जितने भी जूनियर्स आ रहे हैं वो लोग देख लें. एंड तुम अभी जैसे तैयारी करके आई थी, तुम्हारा नीट निकला, तो तुम किस टाइप से तैयारी की थी, कैसे तैयारी की थी, वो थोड़ा जूनियर्स को बताओ मेरे. मैम, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था. फर्स्ट अटेम्प्ट 12th में ऐसे ही दे दिया था नीट. उसको तो काउंट बोला गया बायो ले लो तो ले लिया वाली बात थी. हाँ. फिर नीट 2020 दिया था मैंने. वो कोरोना टाइम था. हाँ. तो उसमें घर में भी ऐसा बहुत कोरोना सिचुएशन हो गया था. पापा को हो गया था, मुझे हो गया था. लॉकडाउन. हाँ, और फिर लॉकडाउन हो गया था तो हमें लगा कि नीट पोस्टपोन होगा, पर वो हुआ नहीं. तो उसमें 605 मार्क्स आए थे. वो मार्क्स उसमें भी अच्छे थे लेकिन जरा क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं थे वो. इस बार और लास्ट बार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, मार्क्स का भी नहीं. और बस एक चेंज लाया था, वो था कि मॉक टेस्ट बहुत दिए थे. पिछली बार उसकी कमी थी, मैंने जितना देना चाहिए था उतने मॉक टेस्ट दिए नहीं थे. तो थ्योरी तो आती थी, पर उस टाइम पे प्रैक्टिस की कमी फील हुई जब एग्जाम दिए थे कि अगर और प्रैक्टिस करा होता, टाइम मैनेजमेंट सीखा होता तो बेटर हो सकता था. सही बात है. सो गाइज, जैसे कि यहाँ पर अभी पढ़ाई की बात चल रही थी, सो आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट अनअकैडमी लाइट डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम. उन सभी बच्चों के लिए जो कहीं दूर जाकर तैयारी नहीं करना चाहते हैं या फिर जो गांव से हैं, उन्होंने एक्सेस नहीं है अच्छे कोचिंग सेंटर्स की ऑफलाइन, तो उनके लिए डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें 32 टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे जो कि टॉप एजुकेटर्स द्वारा सेट किए रहेंगे. एंड उसके साथ ही आपके डोर स्टेप पर 12 प्रिंटेड बुक मटेरियल्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसमें पूरा जो कि NCERT बेस्ड होगा. एंड जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नीट में, एकदम वैसे ही उसी हिसाब से बनाए हुए सारे बुक्स रहेंगे. एंड ये आपको कितने में अवेलेबल है? बस 5554 रुपीज़ में. सो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है एंड कन्वीनियंट भी है. तो अगर आप दूर रहते हैं एंड अगर आपको दिक्कत हो रहा है पढ़ाई में एंड अगर आप उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप मेरा कोड SOBIA10 लगाकर ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. एंड उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें प्रॉपर पूरा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है अभी कि अगर आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा. ये ऑफर प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल है. एंड उसके साथ ही अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, सो अभी लिमिटेड पीरियड ऑफर है. अप टू 36% ऑफ आपको मिल जाएगा मेरे कोड SOBIA10 के साथ. सो आप मेरा कोड लगाइए एंड ज्वाइन करिए अनअकैडमी. सो अब आगे बढ़ते हैं. और अभी मतलब कॉलेज में रहते रहते क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या चीज़ में तुम इंजॉय की हो और क्या क्या मतलब थोड़ा अगर ड्रॉबैक भी है कुछ मिला के बताओ. पहले इंजॉयमेंट का बताना, उसके बाद. तो मैम 2 इवेंट्स में अभी तक कॉलेज में. एक तो कॉलेज फंक्शन डे था, फाउंडेशन डे था, सॉरी. तो CFD था, तो उसमें तो मम्मी ने ऐसे मना कर दिया कि अभी तो कॉलेज भी नहीं, हमारा कॉलेज शुरू नहीं हुआ था तो नहीं जाओ. तो वो वाला मैं नहीं अटेंड कर पाई थी, पर मैंने सुना था बैचमेट से कि बहुत मज़ा आया उन्हें.
और एक हुआ था अभी डांडिया नाइट्स, तो उसमें हमें अपने रेगुलर यूनिफॉर्म से निकल के रेडी होने का मौका मिला था कि आप तैयार हो सकते हो, और हम ऐसे रात भर नाचे थे। और उस सबसे अच्छा पॉइंट इवेंट का ये होता है कि उस टाइम जो एक बाउंड्री होती है सीनियर जूनियर बाउंड्री, वो हट जाती है। सब साथ डांस कर रहे थे, साथ एंजॉय किया, ऐसा था। नहीं तो ऐसे रेगुलरली थोड़ा रहता है। हाँ, थोड़ा सा रहता है वो फर्स्ट ईयर में, जब तक फ्रेशर नहीं रहे तब तो रहेगा ही। जैसा मतलब तुम्हारा गया 2021 नीट तुम दी, 3 बार नीट दी, तुमको ये पता चल गया किस टाइप का पैटर्न रहता है ना, तो कुछ 1-2 एडवाइस अगर तुम देना चाहो जूनियर को कि क्या चीज़ पे फोकस करना है। बोला बहुत कुछ जाएगा, पढ़ना बस NCERT। लगेगा कि JEE मेंस के भी पेपर सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे हेल्प होगा एंड एवरीथिंग, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो सब करना है, अगर तुम्हें लगता है NCERT तुम्हें 100% आ गई, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ो। बायो NCERT और केमिस्ट्री NCERT के बाहर तो कुछ नहीं जाता है। फिजिक्स में तो हाँ थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, कंसेप्चुअल है। केमिस्ट्री और बायो तो पूरा 100% अब तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब NCERT की से। एक और एडवाइस, अगर अगले साल नीट देना है और उसमें कोई बायो का क्वेश्चन में लगे कि एक्चुअली ये सही होता है और NCERT में ये कहा है, तो NCERT में जो कहा है वही सही होता है। हमारे बहुत नंबर कटे हैं, 10 नंबर चला गया था, बोनस नहीं दिया। तो MBBS कॉलेज में आके बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा आंसर सही था, तो NCERT इज गॉड। देखो ध्यान दो इसके बाद का। सो तुम तैयारी कहाँ से की थी? मैम हम पटना में ही रह के कोचिंग किए थे, और मम्मी पापा वैसे बोले थे कि कोटा जाना चाहती हो तो चले जाओ, लेकिन मुझे लगा था कि मम्मी का साया ऐसे हटते ही हम बर्बाद हो जाएंगे, तो हम कोटा नहीं गए। मेरे साथ भी वैसे ही था, हम पटना ही गए, पटना ही तैयारी की, यहीं पे रह गए मैम, फिर कॉलेज भी यहीं। अब तो तुम्हारे जूनियर्स आने वाले हैं, तो अपने जूनियर्स को कुछ एडवाइस देना चाहोगी कॉलेज में आके क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि तुम लोग ही उन लोग की इमीडिएट सीनियर होगी। तो कैसा लग रहा है कि जूनियर आने वाले हैं? मैम जूनियर आने वाले हैं तो मतलब ये बाद में है कि इंटरेक्शन होगा, खुशी ये है कि हमारा खत्म हो जाएगा। सही बात है। हमारा जो वो है कि वो अब थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, खत्म तो फ्रेशर के बाद ही होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो अच्छा पॉइंट है। और जूनियर को एडवाइस कर देना चाहिए, मतलब जो लोग आ रहे हैं मतलब कॉलेज में, अगर स्पेशली मैंने मतलब बिहार के कॉलेज। हाँ, और अगर मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं हो तो जितना गुमनाम रह सको उतना अच्छा है जिंदगी के लिए। ये तो सबसे ज्यादा हमको भी लगता है, जितना पॉपुलर जितना फेमस होगी उतना सीनियर्स पढ़ेंगे पीछे, स्पेशली जब फर्स्ट ईयर में तो और ज्यादा। हाँ, तो ऐसी गुमनाम जिंदगी बेस्ट है। निखर के आना है तो आफ्टर फ्रेश। हाँ, इतना तुम गुमनामी का पाठ पढ़ा रही है जूनियर्स को, तुम ऐसा कुछ की हो क्या मतलब फर्स्ट ईयर में जिससे मतलब तुम गुमनाम से निकल बाकी लोगों की नजर में आई? हाँ मैम, आपके भी नजर में आ गए थे मैम। क्या की? मैम हम कॉलेज के 1-2 महीने के अंदर अपनी स्कूटी चोरी करवा लिए थे, वो भी कॉलेज कैंपस से। कहाँ पे मतलब स्कूटी रखी थी, क्या मतलब? कॉलेज में ही रखे थे मैम, आगे वाली पार्किंग नहीं है जो एकदम रोड के पास है, तो वहां पे रखा था, और फिर अगले दिन देखा तो वहां पे नहीं थी। अगले दिन इसीलिए तो नहीं थी। सही बात है, वो भी एकदम आगे मतलब गर्ल्स हॉस्टल के पास। रात भर छोड़ दिया था मैम एकदम उससे अच्छे से। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद FIR किया है मैम, लेकिन नहीं होता है कुछ, और एकदम हेल्प किया था चोर का, उसमें ओरिजिनल पेपर्स, हेलमेट, कुछ पैसे पेट्रोल के लिए सब दिए थे उसे। ओरिजिनल पेपर तो मेरा भी स्कूटी में रहता है, बाप रे। हाँ, तो मतलब पेपर में नाम आया था? हाँ, पेपर में नाम आया था, सबने बोला कि तुमने छपवाया ना, बोले नहीं ये पेपर वालों ने पुलिस स्टेशन से लिया है, मैं क्यों छपवाऊंगी। तो तुम मतलब अभी तक तुमको नहीं मिली है क्या? नहीं मिलेगी मैम, अब इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे बस। हाँ, इंश्योरेंस, इसीलिए स्कूटी का इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। सही बात है, जब भी स्कूटी ले इंश्योरेंस जरूर करवाएं। ऐसा क्या क्या चीज़ें जो जूनियर्स जो आ रहे हैं NMCH वो करने से बचें, कुछ मतलब हिदायत दो। एप्रन नहीं मिस होना चाहिए, और एप्रन के 3 बटन लगे होने चाहिए। ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। और डाइसेक्शन हॉल में जाने के लिए कनिंगम बुक तुम्हें चाहिए, पर ये खरीदना मत, ये तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा।
हाँ, बुक्स कुछ मत खरीदना आने से पहले, क्योंकि तुम्हें फिर बाद में ऐसे बहुत पैसे वेस्ट करने के बाद रिग्रेट होगा। दो चीज़ का, एक कि किसी सीनियर ऐसे दयालु होते हैं तो वो बुक्स दान दे देते हैं तो अच्छा लगता है, तो रिग्रेट एक तो इस चीज़ का होगा कि ऐसे ही मिल जाता। दूसरा, तुम इतने पैसे खर्च करोगे और तुम पढ़ोगे भी तो वेट करना कि बुक आने के बाद ही दिया जाए। हाँ। और फर्स्ट सेम के बाद ही समझ में आता है कि पढ़ना कैसे है। पहले तुम पढ़ते रहोगे। स्टार्टिंग में हम भी बहुत पढ़ते थे, हम लोग का स्टार्टिंग में तो वाइवा भी होता था 10-10 मार्क्स का, कुछ पार्ट का हाँ, तो हम लोग का स्टार्टिंग में वाइवा भी होता था 10-10 मार्क्स का एनाटॉमी में, तो लगता था बहुत सब सिंसियर है। तो अपर मतलब जब तक अपर आर्म का हुआ तब तो बहुत सब सिंसियर है, जैसे लेग्स एब्डोमेन में गया तब तो हो गया हम लोग का। फिर यहाँ पे भी सेम हुआ है। अगले दिन वाइवा, एक मुझे याद है एक एग्जाम था अगले दिन, और मैं और मेरे एक दोस्त हम लोग बात कर रहे थे कि छोले बहुत अच्छे बने थे। हमारा एग्जाम है और हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि छोले बहुत अच्छे हैं। तो चिल हो जाता है। शुरू में ऐसे बहुत डर लगता है पर फिर चिल हो जाता है। एक टाइम के बाद आदत हो जाती है, फिर डांट भी पड़े वाइवा में खराब भी जाती है, इम्यून हो जाते हैं इंसान। सेकंड ईयर आते हैं तो और हो जाएगी। फर्स्ट सेम के वाइवा में मैं रो भी दी थी। हाँ, वैसे मेरे साथ भी हुआ है, हम भी बायोकेमिस्ट्री में रोए हैं, हम फिजियोलॉजी में रोए। अब जब स्पेशली जब फर्स्ट या यूनी का रिजल्ट आता है उसके बाद तो पढ़ाई पर से विश्वास हो जाता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट या यूनी का एग्जैक्टली जो पेपर सबसे अच्छा गया था, थोड़ी में सबसे कम मार्क्स, मुझे पता नहीं क्या नशा बुक चेकिंग होता है। कोई बात नहीं, पास होने से मतलब है। हाँ, सेम। हाँ, ये भी एक चेंज आएगा, ऐसे टॉपर भी रहे हो तो ऐसे अब पास होना इज द मोटिव। मोस्टली तो जो लोग एमबीबीएस में आते हैं उन लोग टॉपर ही होते हैं। स्कूल में तो और ज्यादा, कोचिंग में थोड़ा बिजी, यहाँ के एकदम ही। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब वीडियो को एंड करते हैं। तो तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा गरिमा, तुम भी बोलो अब मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू मैम, आप मेरे साथ वीडियो बनाई। बहुत अच्छा लगा, बहुत फनी। आप लोग भी बताइए कमेंट्स में आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारा इंटरेक्शन सीनियर जूनियर का। हम कितने साल सीनियर हो गए तुमसे? बहुत साल हो गए, 21, 18। ग्रेट। और तो फिर भी इतना इंटरेक्शन आप लोग बताइएगा, और क्या जानना है क्या करना है उसी हिसाब से देखेंगे। ठीक है, बाय।